आज आचार्य श्री की कृति दोहा स्तुति में अनंतनाथ भगवान की स्तुति प्रारंभ करते हैं। आदि रहित सब द्रव्य हैं, ना हो इनका अंत, गिनती इनकी अंत से रहित अनंत अनंत। आचार्य श्री ने अनंतनाथ भगवान की स्तुति प्रारंभ करते हुए कह रहे हैं कि सारे द्रव्य आदि से रहित हैं, यानी इनकी शुरुआत नहीं है। शुरुआत जब होती जब कोई इनको बनाता, लेकिन इनको कोई बनाने वाला नहीं है। ये हमेशा से हैं और जो चीज हमेशा से रहती है उसका कभी भी अंत नहीं होता। इसलिए यहाँ पर लिखा ना हो इनका अंत, और गिनती इनकी अंत से रहित अनंत अनंत। इनकी संख्या भी अनंत अनंत है। जहाँ संख्या की अपेक्षा अपन देखें तो एक आकाश है, उसी के लोकाकाश अलोकाकाश भेद हो जाते हैं, लेकिन वास्तव में तो आकाश एक है। धर्म अधर्म द्रव्य भी एक एक ही हैं, ये असंख्यात प्रदेशी ही होते हैं, और काल असंख्यात होते हैं, और जीव और पुद्गल ये दोनों अनंत अनंत होते हैं। तो मुख्यतः से जो देखने में आता है पुद्गल द्रव्य, और उसको जो शरीर को धारण करता है ऐसा जीव द्रव्य भी, जो कि अपने लिए चलते फिरते गाड़ियां दिखाई देती हैं, अंदर का ड्राइवर जीव दिखाई नहीं देता, लेकिन वो भी बहुत सारे होते हैं, इसलिए उनके लिए भी अनंत के रूप में ही कहा है। तो ये सारे द्रव्य अनंत अनंत हैं, और इनके लिए एक मुख्य बात जो कही है कि इनकी कोई शुरुआत नहीं है। आचार्य समंतभद्र स्वामी ने स्वयं स्तोत्र में लिखा है कि नैवा सतो जन्म सतो न नाशो, कि जो असत है यानी जो विद्यमान नहीं है उसका जन्म नहीं होता, और जो सत है उसका कभी विनाश नहीं होता। साइंस भी मानता है, साइंस में कहते हैं सब्सटेंस कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड ऑल्दो यू कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, कि पदार्थ को आप उत्पन्न नहीं कर सकते, नष्ट नहीं कर सकते, केवल उनको आप परिवर्तित कर सकते हो। लेकिन फिर भी बहुत सारे मतांतरों में ऐसी मान्यताएं रहती हैं कि इनको किसी ने बनाया है, लेकिन वास्तव में ये किसी के बनाए हुए नहीं है, और ये सारे द्रव्य यहाँ पर हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगे। और इनमें जहाँ इनकी संख्या के बारे में अनंत अनंत कहा है, जिसमें जीव द्रव्य अनंत हैं, अनंत द्रव्यों में से भी कुछ जीव मुक्ति को प्राप्त होते रहते हैं। 6 महीने 8 समय में 608 जीव मुक्ति को प्राप्त होते हैं, लेकिन फिर भी संसार कभी खाली नहीं होता, क्योंकि एक जो निगोदिया का शरीर है उसमें भी अनंतानंत जीव हैं, जो अनंत काल बीतने के बाद में भी जब एक निगोदिया शरीर खाली नहीं होगा, इस संसार में असंख्यात ऐसे निगोदिया शरीर हैं, तो जब एक ही खाली अनंत काल में नहीं होगा तो ये संसार कभी भी खाली होने वाला नहीं है। अगले काव्य में करता इनका पर नहीं, ये न किसी के कर्म, संत बने अरिहंत हो, जाना पदार्थ धर। कर्ता इनका पर नहीं, इन जो द्रव्य हैं इनका कोई कर्ता नहीं है, यानी इनको कोई बनाने वाला नहीं है, और ना ये किसी के कर्म, जो कर्ता होता है, कर्ता जिस कार्य को करता है वो कर्म कहलाता है। तो ये सारे द्रव्य हमेशा से हैं, और द्रव्यों की परिवर्तनशीलता, जो द्रव्यत्व गुण है वही उनका करता है। इसीलिए छह ढाला कार ने लिखा है
कि नहु न करे न धरे को, षट द्रव्यमयी न हरे को। कोई भी इनको बनाने वाला नहीं, कोई भी इनको नष्ट करने वाला नहीं। संसार में गॉड की डेफिनेशन देते हुए जीओडी गॉड कहते हैं। जी का अर्थ होता है जेनरेटर, जो उत्पन्न करता है। ओ का अर्थ होता है ऑपरेटर, जो चलाता है। और डी का अर्थ होता है डेस्ट्रॉयर, जो नष्ट करता है। लेकिन वास्तव में इस संसार में कोई भी इन द्रव्यों को ना उत्पन्न करने वाला है, ना कोई नष्ट करने वाला है। ये स्वभाव से ही प्रत्येक द्रव्य में परिवर्तन उसके द्रव्यत्व गुण के माध्यम से चलता रहता है। इसीलिए गीता में भी कहा है, ना कर्तृत्वम ना कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, ना कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। सब स्वभाव से ही परिवर्तन होता रहता है। इसी प्रकार से एक तेजो बिंदु उपनिषद है, उसमें भी रक्षको विष्णु इत्यादि ब्रह्मा सृष्टेस्तु कारणम संहारे रुद्र इत्येवं सर्व मिथ्येति निश्चनु। ये सारी बातें मिथ्या हैं, ये निश्चय से जानो। तो ऐसा जो है संसार में कोई भी संसार को बनाने वाला नहीं, कोई इस संसार को चलाने वाला नहीं, कोई इस संसार को नष्ट करने वाला नहीं। जहां ईश्वर को कर्ता मान करके ईश्वर से संसार की उत्पत्ति मानते हैं, लेकिन जैन दर्शन में ईश्वर के द्वारा संसार का अंत हो जाता है। अपना जो संसार है, जीव पुरुषार्थ करके जो कर्म रूपी संसार है, उसको नष्ट कर देता है। 4 गति 84 लाख योनियों में जो परिश्रमण का अंत कर देता है, वो ही संसार को नष्ट करना कहलाता है। तो वास्तव में देखा जाए तो जीव स्वयं जो है ब्रह्मा है, स्वयं ही विष्णु है और स्वयं ही यहाँ पर महेश है। इस प्रकार से क्योंकि वो जिन कर्मों के माध्यम से संसार की रचना करता है, तो वो अपने ही संसार को रचाने वाला ब्रह्मा है, और उस संसार में परिभ्रमण करता है तो वही विष्णु है। और यदि वो सच्चे मार्ग पर चल करके और अपने संसार को नष्ट कर लेता है तो वही महेश है। अनंत गुण पाकर दिया, अनंत भव का अनंत सार्थक नाम तव, अनंत जिन जयवंत। इस काव्य में आचार्य जी कह रहे हैं कि भगवान आपने अनंत गुणों को पाकर के अनंत भव का अंत कर दिया। अनंत भवों से संसार में परिभ्रमण करते हुए जीव ने जब अपने सारे कर्मों को नष्ट किया, तो उसके अनंत गुण जो कर्मों से आच्छादित थे वो सारे प्रकट हो गए। इसलिए अनंत गुणों को प्राप्त करके अनंत भव का अंत कर दिया। भव जिसमें जीव बार बार जन्म और मरण प्राप्त करता है। इसीलिए किसी कवि ने लिखा है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये संसार का स्वरूप है कि जीव बार बार जन्म और मरण करता रहता है। जहां स्वयंभू स्तोत्र में अनंतनाथ भगवान की स्तुति करते हुए आचार्य समंतभद्र स्वामी ने उनको अनंत जित कहा, तो उसमें अनंत संसार का कारण जो मोह है उस पर विजय प्राप्त करने से भगवान को अनंत जित कहा। जहां अनंतानुबंधी कषाय होती है, उस अनंतानुबंधी कषाय को अनंत संसार का जो कारण मिथ्यात्व है उसको बांधने वाली कषाय होती है। कषाय के माध्यम से ही बंध होता है। जहां बंध के क्षेत्र में मिथ्यात्व का कोई कार्य नहीं होता, योग के माध्यम से वहां पर प्रकृति और प्रदेश बंद होता है, और स्थिति और अनुभाग बंद कषाय के माध्यम से होता है। तो उस मिथ्यात्व को बांधने वाली भी अनंतानुबंधी कषाय होती है। तो जिस मोह पर जब विजय प्राप्त कर ली, इसलिए भगवान का नाम वहां पर अनंत जित दिया था। लेकिन यहाँ पर
अनंत का अर्थ जिन्होंने अनंत गुणों को प्राप्त कर लिया और अनंत भव का अंत कर दिया, और जब वो शाश्वत अवस्था को प्राप्त हो गए अब उनका वहां पर कभी भी अभाव नहीं होगा। इसलिए वो ना विद्यमान अंतो एसाम ते अनंता, जिनका कभी अंत नहीं होता। वैसे द्रव्य का कभी अंत नहीं होता, लेकिन उन्होंने एक ऐसी अवस्था को प्राप्त किया है जिसका कभी भी अंत नहीं होगा। बहुत सारे मत मोक्ष के बारे में इस प्रकार से भी परिकल्पना करते हैं। कहीं पर कहते हैं जैसे कोई दीपक बुझ गया हो, इस प्रकार से जीव का अभाव मानते हैं। कोई ऐसा मानते हैं कि उनके गुण पूरे नष्ट हो जाते हैं। तो कौन ऐसे मोक्ष को प्राप्त करना चाहेगा जहां पर अपना ही अस्तित्व समाप्त हो जाए। तो जिनागम में जहां मोक्ष का स्वरूप बताया है कि जहां पर अनंत गुण प्रकट हो जाते हैं और जो संसार के जहां पर जन्म मरण दुख आदि जितने भी हैं उन सब से मुक्ति हो जाती है, ऐसा मोक्ष का स्वरूप होता है। तो जिन्होंने ऐसे अनंत स्वरूप को प्राप्त किया है जो कभी भी नष्ट नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर कहा है कि वे ऐसे अनंत जिन जयवंत रहें। अनंत सुख पाने सदा, भव से हो भयवन, अंतिम क्षण तक मैं तुम्हें स्मरूं स्मरे सब सन। आचार्य श्री ने इस काव्य में कहा है कि यदि अनंत सुख को पाना चाहते हो तो भव से भयभीत रहो, क्योंकि भव में जिसको आनंद आ रहा है, संसार में जिसको आनंद आ रहा है, वो अनंत सुख को प्राप्त नहीं कर सकता। जिसको संसार में सुख नजर आता है वो फिर मोक्ष सुख को, अनंत सुख को कैसे प्राप्त कर सकता है। संसार का सुख तो सुखाभास होता है, सुख का आभास होता है, वास्तव में वो सुख नहीं होता। वो संसार का सुख कैसा होता है तो उसके लिए कहा है कि उसमें जैसे वेदना का प्रतिकार होने पर कोई पीड़ा हो रही है, जब पीड़ा दूर हो जाती है तो थोड़े से सुख की, आनंद की अनुभूति जैसी होती है। वास्तव में वो सुख नहीं है, बस केवल दुख की पीड़ा का दूर होना है। जैसे कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है और उस कार्य करने में उसको बहुत मेहनत लगती है, बहुत परेशानी होती है, लेकिन जब उस कार्य को वो संपादित कर लेता है तो बहुत प्रसन्न होता है। तो हुआ क्या है, उसमें उसकी जो परेशानियां थी वो अब जहां पर पूर्ण हो गई, समाप्त हो गई, इसलिए उसको ऐसा लग रहा है कि बहुत सुख प्राप्त हो रहा है। एक बार एक जगह पर हम सामायिक कर रहे थे और देखा एक कोई व्यक्ति अपने हाथ में लेजर लाइट, लाल रंग की लाइट जलाते हुए उस लाइट को वहां सामने एक जगह पर घुमा रहा था, और उधर पर एक छोटा सा बच्चा था जो उस लेजर लाइट को, लाल रंग की लाइट को, छोटी सी उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा था। बच्चा जब उसको पकड़ने के लिए जाता और जैसे ही उसको लगता कि मैंने इसको पकड़ लिया है तो वो वहां पर खुश होता और वो व्यक्ति उसको थोड़ी देर में दूसरी जगह पर चमकाने लगता। बच्चा फिर उसको पकड़ने के लिए फिर जो है दौड़ लगाने लगता। ऐसे कई बार जो है उसको इधर उधर करने के बाद में, बहुत मेहनत के बाद में जब उसको ऐसा लगता कि मुझे ये प्राप्त हो गई है तो वो और ज्यादा खिलखिला करके हंसता। तो उस समय में जितनी मेहनत से उसको उस लाइट तक वो पहुंच रहा था तो उसको और ज्यादा उसमें आनंद आ रहा था। बस यही संसार का स्वरूप है कि जहां पर जिस परेशानी से व्यक्ति ऊपर उठ जाता है तो उसको ऐसा लगता है कि यही सुख है। वास्तव में केवल वेदना का प्रतिकार मात्र होता है। जैसे कोई व्यक्ति बहुत भूखा है और कहीं पर भोजन करता है तब उसके लिए संतुष्टि मिलती है, और एक व्यक्ति किसी के पास गया, जाने के बाद में उसने उसके लिए बहुत सारे अच्छे व्यंजन खिलाए
लेकिन फिर भी उसके लिए संतुष्टि नहीं हुई। तो पूछा, भाई ऐसा क्यों हुआ? तो उसने कहा कि अभी हम रास्ते में आ रहे थे, वहां पर कुछ खा करके आ गए। तो जब भूख तीव्र नहीं है तो उसके लिए बड़े बड़े मिष्ठान भी जो हैं आनंद देने वाले नहीं है, और जिसको बहुत तीव्र भूख लगी हुई थी उसको वो आनंद देने वाले थे। मतलब जिसके लिए जितनी ज्यादा पीड़ा होगी, उस पीड़ा के दूर होने पर उसको ऐसा लगता है कि इससे हमें सुख की प्राप्ति हुई है। यही सुखाभास संसार का स्वरूप है। इसलिए यहाँ पर कहा कि यदि अनंत सुख को पाना चाहते हो तो भव के जो सुख हैं उससे भयभीत रहो, क्योंकि इसमें सुख नहीं, सुखाभास है। इसी को एक और उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। एक बार एक साधु के पास में एक सेठ जी पहुंचे और कहा कि मैंने इतनी सारी दौलत कमाई लेकिन मुझे आनंद की अनुभूति नहीं हुई। और उन्होंने उस दौलत को उनके चरणों में रखा कि हमें तो मजा नहीं आया इसको कमाने के बाद में भी। लोग कहते हैं धन को कमाने में आनंद आता है। साधु ने पूछा, वास्तव में तुम्हें मजा नहीं आया? तो उसने कहा, हाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, कोई आनंद नहीं आया। और उन्होंने साधु ने उसके लिए कहीं किसी दिशा में कहीं दिखाने लगे। वो उसको देखने लगा, देखो वहां पर वो दिखाई दे रहा है, वो दिखाई दे रहा है। उसको देखते देखते जब वो उसमें लीन हो गया तो उन्होंने उसके जो चरण में चढ़ाया था उसको उठा करके पोटली को वो साधु वहां से दूर जाने लगे। जैसे ही सेठ जी की दृष्टि गई, उन्होंने देखा कि हमारी दौलत को लेकर के जा रहे हैं, वो उनके पीछे पीछे दौड़ा और वो आगे आगे, वो पीछे पीछे। बहुत देर बाद जब उसको उनके हाथ की जो सौंपी गई दौलत प्राप्त हुई तो उस समय में उसके लिए एक आनंद की अनुभूति हुई। तो उस समय साधु ने कहा कि देखो वो चीज छिन गई थी तो तुम्हें पीड़ा की अनुभूति होने लगी थी, वो पीड़ा दूर हो गई, इसलिए तुम्हारे लिए ये सुख की अनुभूति हो रही है। तो ऐसा जो है संसार का सुख होता है। तो उसमें उस सुख के लिए यानी पाने का सुख यदि अनुभव करना है तो उसके पहले खोने का दुख होना अनिवार्य है, तभी वो सुख की अनुभूति होती है। सारे सुखों के प्रति यही भावना, इस प्रकार की जो सांसारिक सुख है वो रखते हैं, तभी अपन अनंत सुख को पाने के लिए अग्रसर हो सकते हैं। और अंत में आचार्य जी कह रहे हैं कि अंतिम क्षण तक मैं आपको स्मरण करूं और सारे संत भी आपका स्मरण करें, क्योंकि अंत समय में जो परिणाम होते हैं वे सारे परिणाम ही अपने अगले जीवन के लिए कारण बनते हैं। इसलिए यहाँ पर जो स्मरण की भावना, जैसे कि आप लोग भी प्रतिदिन समाधि भावना पढ़ते हैं, उस भावना में किस प्रकार की भावनाएं रहती हैं आप सभी लोग परिचित हैं, जिसमें आप लोग बोलते हैं, दिन रात मेरे स्वामी मैं भावना ये भाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। उसमें जो आखिरी समय में भगवान का स्मरण हो और क्या स्मरण ना हो, इसके लिए भी कुछ पंक्तियां आप लोग पढ़ते हैं। भोगे जो भोग पहले उनका न होवे सुमिरन, मैं राज्य संपदाया पद इंद्र का न चाहूं, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। आखिरी समय में भगवान का स्मरण बना रहे, उस समय में स्वास्थ्य भी ठीक रहे, उसकी प्रकार उसलिए भी कुछ भावनाएं उसमें कहते हैं कि जागे नहीं कषाय नहीं वेदना सतावे, तुमसे ही लौ लगी हो दुर्ध्यान को भगाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं।
प्रकार से आचार्य जी ने अंत समय में सभी लोग भगवान का स्मरण करते हुए अपनी देह का विसर्जन करें। सारे संत जो संलेखना पूर्वक अपने मरण की भावना रखते हैं, प्रत्येक श्रावक के लिए भी इस प्रकार की भावना रखना चाहिए और उसके लिए प्रयास भी करना चाहिए। आजकल जो पहले बहुत सारे लोग संलेखना के लिए अग्रसर होते थे, आजकल तो कहते हैं कि कितने बूढ़े हो जाते हैं लेकिन घर का त्याग नहीं होता। इसलिए आचार्य जी ने अभी कुछ साधिका आश्रम भी बनवाए हैं जिसमें वृद्ध जो साधिकाएं वहां पर रह करके संलेखना का प्रक्रम अपने जीवन में अपनाएंगी और उनके पास में जाकर के बाकी सारे लोग भी प्रयास करके अपने अंत समय में संलेखना में, क्योंकि घर में रहते रहते संलेखना सही से नहीं हो सकती। घर से खड़े खड़े निकल जाने में ही सार्थकता है, आड़े निकलने में सार्थकता नहीं है। इसलिए ऐसी भावना रखना चाहिए प्रत्येक श्रावक को कि अपना अंत भी संलेखना पूर्वक हो, उसके लिए प्रयास भी करना चाहिए। साधु साध्वियों से संपर्क बना करके अपने जीवन में किस प्रकार से हम संलेखना के मार्ग पर आगे चल सकते हैं। तो ऐसे यदि संलेखना का भाव रखेंगे तो अंत में भगवान का स्मरण करते करते ही मरण होगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं। इस प्रकार से अनंतनाथ भगवान की स्तुति अपन ने 4 काव्यों में आचार्य जी के रचित की। बड़े ही अच्छे भाव के साथ में ये स्तुति आचार्य जी ने लिखी है और इसको पढ़ करके भी अपने लिए भी उनमें जिन भावों की ओर वो इंगित कर रहे हैं उनको प्राप्त करने की कोशिश करना चाहिए। इति श्री अनंतनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः।